कष्टों में भी प्रसन्न रखती है गुरु भक्ति। गुरु गीता के गायन से शिष्यों को मन चाहे वरदान मिलते हैं, लेकिन जो शिष्य है उसके मन में केवल एक चाहत जगती है, अपने सद्गुरुदेव से मिलन की चाहत। जिसे सांसारिक कामनाएं, वासनाएं एवं लालसाएं छूती हैं, समझो वो अभी शिष्य नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि इस पाप पंख में फंसे हुए लोगों पर भी गुरु भक्त शिष्यों को दया आती है। दयावश वे इनकी मदद भी करते हैं, परंतु सांसारिक कामनाओं के कीचड़ में वे कभी भी फंसना, उलझना नहीं चाहते। यही वजह है कि कई बार ऐसे सांसारिक लोग इन सच्चे गुरु भक्तों को असफल मान लेते हैं। वे इनकी आध्यात्मिक विभूतियों को समझ ही नहीं पाते। उन्हें अनुमान ही नहीं हो पाता कि गुरु गीता का गायन करने वाले इन गुरु भक्त शिष्यों के आध्यात्मिक रहस्य क्या है और कितने हैं। यदि उनके जीवन में साधनाओं के साथ परेशानियां भी हैं, तो इनके कारण क्या है। गुरु भक्ति गाथा के पिछले क्रम में इस सत्य का सांकेतिक उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि गुरु गीता की साधना सभी प्राणियों का सम्मोहन करने वाली है। इससे सभी प्राणियों को छुटकारा मिलता है। इससे सभी शत्रुओं एवं दुर्गुणों का स्तंभन होता है, गुणों में बढ़ोतरी होती है। गुरु गीता की यह साधना दुष्कर्मों का नाश करके सत्कर्मों की सिद्धि देती है। इस साधना से सभी असाध्य कार्य साध्य होते हैं एवं नवग्रहों की पीड़ा दूर होती है। दुस्वप्नों का फल नष्ट होता है। बंध्या स्त्री भी इस साधना से पुत्रवती बनती है। इस साधना के द्वारा स्त्रियां अपने सौभाग्य को चिरस्थायी बनाती हैं। इस प्रकरण को विस्तार देते हुए भगवान भोलेनाथ परम्बा मां भगवती से कहते हैं, आयुर आरोग्य मैश्चर्य पुत्र पौत्र वर्धनम अकामतः स्त्री विधवा जपान मोक्ष ममाप्नुयात् अवैधव्यम सकामातु लभते चान्य जन्मनि सर्व दुख भयम विघ्नम नाशयेचा परारकम सर्व बाधा प्रशमनम धर्मार्थ काम मोक्षदम यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम कामितस्य कामधेनुः कल्पना कल्प पादपः चिंतामणिः चिंतितस्य सर्व मंगल कारकम मोक्ष हेतुर जपेत नित्यम मोक्ष श्रेय मवाप्नुयात् भोग कामो जपेद्यो वै तस्य काम फलप्रदम। गुरु गीता के विधि पूर्वक अनुष्ठान से आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य एवं पुत्र पत्रों की वृद्धि होती है। विधवा स्त्री यदि निष्काम भाव से इसका पाठ करे तो उसे मोक्ष मिलता है। यदि वे सकाम भाव से पाठ करे तो उन्हें अगले जन्म में अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुरु गीता के पाठ से सभी दुख, भय, विघ्न एवं शापों का नाश होता है। इसकी साधना सभी बाधाओं का शमन करके धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देने वाली है। यहाँ तक कि साधक को जो भी इच्छा करता है, वे सभी इच्छाएं इससे निश्चित ही पूरी होती है। यह गुरु गीता का पाठ कामना पूर्ति के लिए कामधेनु है। कल्पनाओं को साकार करने वाला कल्पतरु है। ये चिंताओं को दूर करने वाली चिंतामणि है। इससे सभी का सब तरह से मंगल होता है। मोक्ष की इच्छा से जो इसका पाठ करता है, उसे मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भोग की इच्छा से पाठ करने वाले को मनवांछित भोग मिलते हैं। भगवान शिव के इन वचनों में गहरी सार्थकता एवं रहस्यमयता है। कई बार सामान्य जन इसकी रहस्यमयता के कारण गुरु गीता की साधना की सार्थकता नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है
जो साधना में तत्पर है उन्हें भला इतने कष्ट क्यों मिलते हैं? गुरु भक्त शिष्यों पर इतनी अधिक विपत्तियां क्यों आती हैं? सतपथ पर चलते हुए उन्हें इतने ज्यादा संकटों का सामना क्यों करना पड़ता है, जबकि दुर्गुणी दुराचारी लोगों को उनकी तुलना में ज्यादा सुख भोग उठाते देखा जाता है? इन बातों के अटपटे रहस्यों का भेद करने में इन साधारण लोगों की बुद्धि हतप्रभ रह जाती है। उन्हें इस आध्यात्मिक उलटवासी में न कोई सार्थकता नजर आती है और न कोई यथार्थता। ऐसे लोग सदा सदा अपने बौद्धिक प्रपंचों में उलझे रहकर साधना, तपस्या एवं सत्कर्मों से दूरी बनाए रखते हैं। इस प्रसंग में एक बड़ी मोहक कथा है। यह कथा पंजाब प्रांत के संत बाबा लाल के बारे में है। बाबा लाल बड़े पहुंचे हुए फकीर थे। उनकी अलौकिक शक्तियों एवं यौगिक विभूतियों के कारण न केवल सामान्य जन बल्कि पीर, फकीर एवं शहजादे, बादशाह भी अभिभूत रहते थे। शाहजहां का बेटा दारा शिकोह भी उनका भक्त था। इस बात से कम लोग वाकिफ हैं। वह अपने पीर मुर्शिद सूफी सरमद से मिलने से पहले वह बाबा लाल जी से मिला था। वह इन्हें लाल पीर जी कहा करता था। शहजादा दारा शिकोह का मन सूफियाना था। उसे परमात्मा से सच्ची लगन थी। बाबा लाल से मिलकर उसने अपनी ख्वाहिश बयान की कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। बाबा लाल जी ने उसकी ओर देखा और बोले, दारा, तुझे तेरे मुर्शिद मिलेंगे, इसके लिए गुरु गीता का पाठ किया कर। दारा शिकोह उन दिनों उपनिषदों का फारसी अनुवाद कर रहे थे। उन्होंने बाबा लाल की बात मानकर गुरु गीता का पाठ प्रारंभ किया। इसके प्रभाव से उन्हें अपने पीर मुर्शिद सूफी सरमद से मुलाकात हुई। दारा एवं सरमद जैसे एक दूसरे के लिए बने थे। हालांकि सरमद से मिलने के बाद भी दारा ने बाबा लाल की भक्ति नहीं छोड़ी। ऐतिहासिक तथ्य कहते हैं कि दारा शिकोह ने बाबा लाल से 7 बार मुलाकातें की। इन मुलाकातों में उन्होंने बाबा लाल से अनेकों सवाल किए। दारा शिकोह द्वारा किए गए प्रश्न एवं बाबा लाल द्वारा दिए गए जवाब वास्तव में आध्यात्मिकता का खजाना है, जिन्हें शाहजहां में वजीर राय मुंशी चंद्रभान बिरहमन ने फारसी में लिपिबद्ध करने का महान कार्य किया, जो इसरारे मार्फत या इसरारे गुलजार या नादिरुल नुकात के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा के साथ बड़ा ही बर्बर एवं अमानवीय बर्ताव किया और अंत में उन्हें और उनके बेटे का कत्ल करा दिया। यहां तक कि उसने सूफी फकीर सरमद को भी मरवा दिया। इसके बाद वह अपने अहंग एवं अकड़ के साथ बाबा लाल जी से मिलने आया। बाबा लाल जी उसे देखकर मुस्कुराए। औरंगजेब ने उन्हें व्यंग पूर्वक प्रणाम किया और पूछा, महाराज, वैसे तो आप कई सिद्धियों के मालिक हैं। फकीर सरमद के बारे में लोग कुछ ऐसा ही कहा करते थे, परंतु किसी ने दारा शिकोह की मदद नहीं की। आपकी कोई सिद्धि और साधना उसके काम नहीं आई। बेचारा बेमौत मारा गया। बाबा लाल जी औरंगजेब की बात सुनकर हंसे और बोले, औरंगजेब, तू मगरूर है और अंधा भी। तेरा भाई दारा दरवेश था। उसे किसी भी राज्य की कोई इच्छा नहीं थी। वो तो बस अपने पिता की रक्षा करना चाहता था। तूने जो उसके साथ बर्बरता का व्यवहार किया है, उसकी सजा तो तू उम्र भर भोगेगा। जिस तरह सांप अपनी केचुली को छोड़कर यह नहीं सोचता उसकी केचुली का क्या किया जाएगा, उसी प्रकार सच्चा दरवेश अपने बाहरी जीवन की चिंता नहीं किया करते। दारा ने भी
अनेक कष्ट एवं यातना सहकर महातप किया। आज वो खुद की रहमतों फरिश्तों का बादशाह है। तू देखना चाहता है तो देख। ऐसा करते हुए बाबा लाल ने औरंगजेब को स्पर्श किया। इस स्पर्श के साथ औरंगजेब रूहानी दुनिया में पहुंच गया और उसने दारा के आध्यात्मिक वैभव को देखा। उसे अपने किए पर बड़ी शर्म आई। आंख खुलने पर उसने बाबा लाल जी से माफी मांगी, लेकिन प्रत्युत्तर में बाबा ने कुछ नहीं कहा। क्रूर औरंगजेब को अपने मन के कोने में कहीं इसका एहसास जरूर हुआ होगा कि गुरु भक्ति एवं साधना कर्म निरर्थक नहीं जाते।